ऊर्जा तो काफी बढ़ रही है, बस क्या है ना, आपको वो लेके लेके जाना है उसको, नहीं तो क्या वो परेशान करने लगती है ऊर्जा। हाँ तो आपको क्या, मैंने आपको बोला था ना, ये एक दिन उपवास करके आप हाँ, ध्यान। एक दिन स्पर्श करके बोला था आपने। हाँ हाँ, तो वो किया कि नहीं किया? नहीं, अभी तक हुआ नहीं है, और तीन दो तीन वो घंटे देखो हुआ था, एक क्या है, बार खाली किया वो था। क्या होता है ना कि वो ऊर्जा है ना, हम्म जैसे बिजली होती है, वो क्या होता है, करंट भी लग सकता है तो टीवी फ्रिज वगैरह सब कुछ, वॉशिंग मशीन सब चल जाता है। हाँ तो अभी क्या हुआ, आपके पास ऊर्जा तो काफी है, जब की ऊर्जा है, वो पहले की गायत्री मंत्र की ऊर्जा भी आ गई हाँ है। तो हाँ ऊर्जा तो भरपूर है। आपको वो थोड़ा हाँ सा ये अपने शरीर में वो ये करना होगा, स्टोरेज करना जरूरी है। हाँ। थोड़ा सा आप जल और पानी लेके उपवास करके थोड़ा ध्यान में बैठो, तो क्या वो अच्छा। ऊर्जा चली जाएगी वहां, यानी अपने चक्रों में समाहित हो जाएगी, स्टोरेज अच्छे से हो हाँ। जाएगी। नहीं तो क्या हम्म। वो नाड़ियों में गोल 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 घूमती रहेगी, तो आपको परेशानी होगी। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि मन है ना, स्थिर नहीं रहता। वो क्या हाँ, होता है, वही मन नीचे स्थिर चले नहीं गए होता है। तो नीचे चले गए तो वासना बढ़ जाएगी। वो हाँ ये दिक्कत हो जाएगी, बाद में बाहर इधर इधर घूमती रहेगी तो मन बेचैन हो जाएगा, हाँ। मन कहीं नहीं रहेगा। तो अभी क्या, बराबर। मन बुद्धि पर वो असर ज्यादा ये जलन जैसा हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो आप बराबर। वो आज कौन सा वार है, छुट्टी कब है? आज मंगलवार है। मंगलवार है। तो रात का खाना कम कर दो ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो रात को सिर्फ दूध और पानी लो, और ये सब थोड़ा सा, और रात का थोड़ा कम कर दो 3 दिन के लिए, और ध्यान में बैठ हाँ जाओ, आराम से आराम करो। और हाँ। चाय पी के नहीं, चाय, चाय छोड़ो, उष्ण होता है। फिर भी चाय पे हाँ आपको आदत है तो चाय पी के आराम से बैठ जाओ, रात का खाना कम कर दो 3 दिन मत खाओ। हाँ और ध्यान ही बैठ जाओ पूरी रात, बाकी मोबाइल वगैरह साइड में रखो, हाँ। ऐसा कुछ। पर वो बैठने की जो इच्छा होनी चाहिए वो नहीं होते, और बैठता हूँ तो वो फिर क्या, पता नहीं क्या उच्चाटन हो जाता है। वो हो जाता है कभी कभी, ऊर्जा पहली पहली बढ़ जाती है ना, तो वासना हाँ नीचे ऊर्जा जाती है। जब मैं हाँ। भी 10 साल पहले जब बैठ जाता तो मैं ऐसे बैठते ही मुझे वासना आ जाती थी एकदम। तो मुझे बराबर। समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, मैं बैठ रहा हूँ तो वासना आ रही है, ऐसा हाँ। वासना जाग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा था। अब बाद में पता बराबर। चला कि मेरी ऊर्जा नीचे जा रही है, मैं ऊपर नहीं खींच रहा हूँ उसको। हाँ बराबर। तो इसलिए मैंने बोला था आपको, बाह्य कुंभक का जरा ऊपर बढ़ाओ, तो वो क्या, हाँ ऊर्जा स्वतः ही ऊपर खींचने में संकल्प मात्र से ऊर्जा ऊपर चली जाएगी। तो आपको जी क्या, जी। वो परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होगी। नीचे चले जाएगी हम्म। तो दिक्कत होगी। हाँ, वो दिक्कत हो जाती है। हम्म। ठीक है, तो आपको ये मैंने जो बाह्य कुंभक है ना, उसका अच्छे से करो, हाँ और कंटिन्यू हाँ। करते ठीक। रहना। मैं तो बाह्य कुंभक ऐसा रोज तो तीन करता हूँ मैं ऐसे, सुबह में 5 बार, शाम को 5 बार, ऐसा हो जाता है, मगर ज्यादा नहीं कर पाता हूँ बाह्य कुंभ। तो वो भी चीज़ बढ़ाना पड़ेगा उसको थोड़ा। धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ ठीक है। तो हाँ क्या, उसके बाद आपको वो ऊर्जा सही से ऊपर चली गई चक्रों में, तो आपको परम हाँ। शांति और परम आनंद का अनुभव हो। अब जी। नीचे गई तो ठीक। वो वासना का रूप ले लेगी। बराबर। ठीक है। ठीक है। ये ठीक दिक्कत है, है। आपको ऊर्जा काफी है, उसमें कोई संशय नहीं है। आप ये हाँ करो हाँ कि आश्रम की शक्ति को बोलो कि मेरी सारी ऊर्जा एकत्रित करके ब्रह्मरंध्र में भेज दो। हाँ हाँ। ठीक आश्रम है। की शक्ति से प्रार्थना करो, और ब्रह्मरंध्र पे ये हाँ ध्यान करने को कहा था मैंने आपको। हाँ। ब्रह्मानंद के ध्यान, मैं पहले वो नीचे एक आपने बोला था वो करता हूँ, फिर बाद में ब्रह्मानंद पे करता हूँ, नीचे ऐसा के करता हूँ। चक्रों में नहीं करना ध्यान। हाँ ठीक है, अभी अभी ब्रह्मानंद पे ही अभी करता से हूँ। भी नीचे के चक्रों पे ध्यान नहीं करना है, तो वासना बढ़ जाएगी। अभी सिर्फ हाँ। ब्रह्मरंध्र पे ही ध्यान लगाना है, और उसमें रमन करना है। जी ठीक है। ठीक है, वही क्योंकि कर अभी सकता हूँ। ऊर्जा ज्यादा हाँ बढ़ गई है, जब ऊर्जा कम होती है तब नीचे चक्रों पे करना होता है। और ऊर्जा बढ़ हाँ। जाए तो बिल्कुल भी नीचे चक्र पे ध्यान नहीं लगाना, ऊपर जाना है। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो अभी आपके पास हाँ काफी ऊर्जा है। बस उस हाँ। ब्रह्मरंध्र को आप ले होने की कोशिश करो, तो आपको वो परम शांति और वो वासना से मुक्ति का मार्ग पता चलेगा, और चित्त वृत्ति का निरोध का है ना अनुभव होने लगेगा। हम्म। अच्छा। होती है वासना से मुक्ति का, हाँ हाँ, वो तो है, शांति की सही बात है। प्राप्ति का। तो हाँ ये इंद्रियों से परे जाने का ये बड़ी सिद्धि होती है, त्रिकालदर्शी की हाँ। बड़ी छोटी चीज है। तो आपको अच्छा। जरूरत है इस वासना से मुक्ति होकर हमें परम शांति को हम्म। प्राप्त होने का। तो ये ब्रह्मरंध्र का बस, ध्यान करो। ठीक है। ठीक। वैसे भी पैसे की ओके। क्या कमी है, आप त्रिकालदर्शी बनती क्या? एक बार बाकी त्रिकालदर्शी बनना ये है। जो बाकी ये जो दिखना है वो दिख ही जाएगा, चिंता ना। हाँ हाँ। ठीक। ठीक है, तो आपने तो ओके। थोड़ा बहुत अनुभव कर ही लिया त्रिकालदर्शी की विद्या का। परम अवस्था को प्राप्त करना जरूरी नहीं है। परम ये है हाँ। कि वासनाओं से मुक्त हो जाए, अपना लोभ अहंकार वो सब मिट हम्म। जाए, तो वो ठीक। सुखदायक होता है, उसमें शांति और परम ल- जी। पद की प्राप्ति महसूस होती है। तो हाँ
वासना से मुक्त होना सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, भले ही व्यक्ति त्रिकालदर्शी ना बने तो कोई बात नहीं, पर वासना से मुक्त हो गया ना, उसको परम क्या ही बता, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। बराबर। ठीक है, तो समझो कि मुझे सबसे बड़ा त्रिकालदर्शी बना दे सिद्धि, और यहाँ लगे कि वासना से मुक्ति वाला, तो ईश्वर बोलेगी दोनों में से चूज करो, तो मैं वो वाला चूज करूंगा, वासना से मुक्ति वाला। वही शांति बराबर। देती है, और वही परम एक ताकत से आ जाती है। उसे ऐसा ब्रह्मचारी का ताकत आ जाती नहीं इतनी, हाँ, वो ऐसा बराबर। ताकत आ जाएगी, गाड़ी भी आएगी, गाड़ी भी एक हाथ से उठा के फेंक दूंगा, इतनी ताकत आ जाएगी। बराबर। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आत्मा में सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाएगी। तो ये परम तत्व बराबर। है, और वो आत्म साक्षात्कार लिए सबसे बड़ा पद होगा। ठीक है, जी, जी, तो आपको जी। वासना से मुक्त होकर अपने वो चित्त की वृत्ति को निरोध करके आत्मा में रमन करने का, प्राप्त करने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ, त्रिकालदर्शी क्या छोटी चीज है, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ओके, अच्छा। वैसे भी अनुभव कर ही लिया आपने, तो अभी हाँ, बस मैं ये वो करो कर कि लूंगा। चित्त की वृत्ति को निरोध करके आत्मा में हाँ। आनंद करने की, यानी केवल्य मुक्ति बोलते हैं, केवल्य आनंद कहते हैं, आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं, उसको प्राप्त हम्म, करने की कोशिश करो। ये परम जी। पद है, हाँ। तब बोलोगे आप माला माल हो गया। जी। ठीक है, तो आपको तो क्या बोला मैंने, वो एकांतवास जरा जरूरी है, रात्रि का कर लो, और वो ब्रह्म हाँ, ठीक है। तो वासना से यूं मुक्त हो जाओगे आपकी, आप सोचे भी नहीं कि मैं कैसे क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था। हम्म। ठीक नहीं, है, अभी वो पहले जैसा एकदम से वो तो नहीं आता है, मगर वो ये होता है कि बैठता हूँ तभी मुझे उच्चाटन जैसा होता है, बैठने चलो ये नहीं करना है, एक माला किया, दो माला के बाद में वैसे नहीं होता है कि चलो छोड़ दो ऐसा। नहीं, हाँ, तो वो जो मैंने बोला था, हाँ, 3 दिन हाँ, की छुट्टी लेकर आपको करना है, हाँ। किया नहीं है, प्राणायाम का भी। नहीं, वो किया नहीं, प्राणायाम करके वो करना पड़ेगा लगता है। हाँ, तो ये आप कर लो, हाँ जी। ये तो कर लो, तो आगे का मैं बता दूंगा। तो आप वो आत्मा में रमन करने की स्थिति को लाना चाहता हूँ, वो बड़ी चीज है। जी। हाँ, उसमें सारा वो ठीक। आनंद के पीछे ही सब कुछ ज्ञान है, हाँ, बराबर। केवल आनंद है, उसके पीछे केवल ही ध्यान है, परम हाँ। का ज्ञान है, और उसके पीछे ही ईश्वर है और परमात्मा है, और उसके पीछे जी, अपार ज्ञान का सागर है। बराबर। तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, त्रिकालदर्शी का जी। छोटी चीज है, मैं तो 1-2 महीने हाँ, बनाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। ओके, ठीक है गुरु जी, मैं बाद में रिंग करता हूँ, है ना? आध्यात्मिक उन्नति बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। आत्मा के कल्याण के लिए वो जरूरी है, वासना से मुक्ति। मैंने वो वीडियो डाला था ना प्रेमिका वाला, हाँ, वो डाला था आपने, वो वो पूरा सुना मैंने, हाँ। लोग मोह उसको छूटने के हाँ, बाद ही आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। तो वो हाँ जी। त्रिकालदर्शी की भी परम सिद्धि उसके पीछे ही है, वो नहीं हाँ, रहेगी तो बराबर। कुछ मतलब नहीं है। वो 1-2 हमारे जैसे लोग थे ना, 1-2 महीने के हाँ, त्रिकालदर्शी वैसे बन जाओ, बराबर। हाँ, ऊर्जा नहीं रहेगी तो कहाँ से दिखेगा। बराबर। हाँ, बराबर। ओके, ओके। ऑल द प्रणाम दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, पर बातें बहुत करते हैं, ये करते हैं, दमाना बहुत, दिखावा बहुत करते हैं, और मेरी कुंडलिनी शक्ति जागरूक है, ये है, वो है, पर कभी भी उनको अपनी वासना से मुक्ति नहीं मिलती है। और कहीं यानी उसके नाम पर बहुत कुछ मनगढ़ंत बातें समझ लेते हैं, और जो कोर्स कराते हैं आजकल के लोग, तो उनको ही खुद पता नहीं होता, वासना से तो परे नहीं गए होते हैं, ना उसके महत्व को समझते हैं। बस यहाँ के वहाँ के इकट्ठा कर लेते हैं और वो प्रयोग बताते हैं, और ऐसा चलता रहता है उनका बिजनेस। पर जब हम कुंडलिनी शक्ति को वास्तव में अ, ऊपर उठाते हैं, यानी जागृत करते हैं, और अपनी ऊपर के चक्रों की ओर लेके जाते हैं, हम वासनाओं से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कितना व्यक्ति वासना से तृप्त होके जितना आनंद ले सकता है, या संभोग से जितना आनंद का महसूस करता है, उससे कहीं ज़्यादा परम शांति और परम आनंद इस कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बाद मिलता है। मुझे नहीं पता कि संभोग में कितना आनंद मिलता होगा, पर मैं अंदाज से यही कह सकता हूँ कि इसके परम आनंद कहीं नहीं हो सकता। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के पश्चात जो परम आनंद या परम रस मिलता है, वो 24 घंटे रहता है। और समझो कि एक व्यक्ति ने उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उस परम आनंद को, परम शांति को प्राप्त कर लिया है, तो उसके एक आत भी काट दिया ना, तो भी उसको वो दर्द कम महसूस होगा, और उसका जो अंदर हृदय का आनंद होगा कुंडलिनी शक्ति का, वो आनंद
परिमित होगा। तो समझ सकते हैं कि ये संभोग से भी बहुत ही भयंकर और सुखद आनंद होता है, यानी तीव्र आनंद होता है। इस आनंद में जैसे शराबी को भी जितनी शराब नहीं होगी, पूरी दुनिया की शराब पी के भी जितना उसको नशा नहीं आएगा ना, उतनी नशा ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद आती। उसमें लय हो जाता है उस परमात्मा के आनंद में, वो नाचने लगता है, गाने लगता है। हर पल वो बिना मतलब के नाचने लगता है, ऐसा नशा है। शराबी भी दुखी दे सकता है, शराब पी के कोई दुखी हो जाता है, कोई भी हँसने लगता है, पर इसमें तो आनंद ही आनंद है, परमानंद है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो वैसे ही हमारी कुंडलिनी शक्ति से वासनाओं को मुक्ति की के लिए यूज़ करना चाहिए। पर पता नहीं लोग कुंडलिनी शक्ति कोर्स कराते हैं या साधना कराते हैं, पर वो इसके बारे में कभी बात नहीं करते। इसलिए मुझे शंका आती है कि ये वासना के संबंध में बात क्यों नहीं करते? कुंडलिनी शक्ति तो मूल उद्देश्य यही है कि आपको वासना से मुक्त करा के परात्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार कर सकें। पर है वो बात ही नहीं करते। बातें करते कुछ गोल-गोल घुमाते, मनगढ़ंत बातें करते। ऐसा लगता है क्योंकि मेरा अनुभव और दूसरे लोग जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो बहुत अंतर होता है, ज़मीन-आसमान का आता है। तो इसीलिए उन पे मुझे भरोसा नहीं होता, ये क कहीं न कहीं लोगों को भटका रहे हैं या अपना कोर्स बेच के या अपना अपना बिज़नेस ही चला रहे हैं। तो हमें कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा से के माध्यम से अपनी वासनाओं को नष्ट करना चाहिए और आप एक बार वासना को नष्ट कर ले तो आपकी ऊर्जा संचय होने लगेगी, आप पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाओगे और पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाओगे तो इतनी ताकत आएगी ना, सामने वाली गाड़ी भी आएगी ना उसको उठा के फेंक दोगे उखाड़ के। इतनी ऐसा मनोबल और ताकत आ जाता है, इतनी ताकत। तो आपके शरीर में कुछ भी ना हो तो भी आपको इतनी ताकत महसूस होती है कि सामने कोई भी मतलब बड़े से बड़ा व्यक्ति आए तो भी उसको मैं चीर-फाड़ करके मार सकता हूँ, ऐसा आ जाएगा आपको। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी ऊर्जा और इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ जाता है कि बड़े-बड़े व्यक्ति भी उसके सामने फीके रह जाते हैं। समझो बड़ा तांत्रिक है, अघोरी है, उसको भी आप अपनी कुंडलिनी शक्ति से ना यूँ धूल चटा सकते हो, उस ऊर्जा के माध्यम से। इसमें प्रचंड ऊर्जा है, इसको कोई नहीं जानता। मैंने बहुत बार लोगों को इन वासनाओं की मुक्ति के लिए कुंडलिनी शक्ति का साधना कराई है, उन्होंने जो पोर्न देखने की या गंदी फ़िल्म देखने की आदत थी और मास्टरबेशन, आत्ममैथुन बहुत सारी करने की आदत थी, जिससे वो ऊर्जाहीन हो रहे थे, ना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, ना बिज़नेस, ना जॉब पर और शरीर से कमज़ोर हो रही थी, आँखें खराब हो रही थी। तो इतनी सारी समस्या से ग्रसित थे, उनको मैंने कुंडलिनी शक्ति दी थी और उसने अपने अपने आत्मबल को बढ़ा के उस गलत आदतों से मुक्ति दिलाई और बहुत सारे लोग शराबी थे, वो मानसिक पीड़ा से परेशान थे, तो उन्होंने भी कुंडलिनी शक्ति जागृत करके अपने मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर को मजबूत किया है। तो इसका मैंने प्रचंड अनुभव किया है और कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से भूख, प्यास तो कंट्रोल में आ जाती है, तो ये वासना वगैरह तो यूँ ही बात है। तो कहने का तात्पर्य है कुंडलिनी शक्ति एक बार जागृत कर लेते हो, तो भूख, प्यास लगती नहीं है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। आज तक मूलाधार चक्र के बारे में इतना कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ बोलते हैं, पर कोई एक आदमी नहीं बोलता कि एक बार मूलाधार को सिद्ध कर लो तो भूख मिट जाती है, भूख नहीं लगती है। वो बिना नींद के बिना 2-4 दिन रह सकता है। कुंडलिनी शक्ति का जो मूलाधार चक्र भी जागृत कर लिया तो वो बिना खाने-पिए भी आराम से रह सकता है। उसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है। और समझो 1 दिन भी नहीं सोया या 4-5 2-3 दिन तक बिना सोए रह सकता है मूलाधार चक्र जागृत है, पर इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। मैंने अनुभव किए हैं जो कुंडलिनी चक्र के साधना के माध्यम से, वो अनुभव कहीं लिखे ही नहीं है, ना कोई उस पे बात ही नहीं करता। तो समझ में ही नहीं आता ये ढोंग करते हैं बस पैसों के लिए और सामान्य लोग उसमें ही घूमते रहते, मिलता तो कुछ है नहीं। बस गलतफ़हमियाँ मिल जाती है, जीवन में कुछ बदलाव नहीं होते। हाँ, अब तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। जैसे एक कहानियाँ हैं नाक कटी भगवान की। एक राजा ने एक गलत स्त्री पे नज़र डाली थी इसलिए उस व्यक्ति का नाक काट दिया था साधु का। तो उसके बाद उसने दूसरे गाँव में गया तो क्यों नाक काटा? तो उसने बोला मैंने नाक काट के भगवान को अर्पण किया, तो देवी ने दर्शन दिया, तो आप भी काट लो। तो ऐसे करके सबके नाक कटवा दिए उसने। तो उस पूरे गाँव का। तो वैसा ही यहाँ चल रहा है। अप्सरा साधना हो या कोई यक्षिणी साधना हो, दसमां विद्या साधना हो या कुंडलिनी शक्ति अध्यात्म कहीं नहीं है। वासना की मुक्ति के लिए कोई कुछ नहीं बता रहा।
क्योंकि वो खुद वासना से लिप्त है, उन्होंने मुक्ति नहीं प्राप्त की है। तो आपको क्या बता सकते हो? जब तक आप वासना से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो। ब्रह्मचारी के बारे में बहुत वीडियो डाल रहे हैं, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, पर तभी होगा ना जब वासना से मुक्त होगे। और वासना से मुक्ति का मार्ग होता है कुंडलिनी शक्ति की जागृति के माध्यम से। उस ऊर्जा को उदर गति कहा जाता है, वो प्राप्त होता है। एक बूंद भी वीर्य बाहर नहीं आ सकता जब आप वासना से मुक्त हो जाओगे। सारी ऊर्जा आपकी परम आनंद और परम तत्व को जानने के लिए लग जाती है, और उस माध्यम से दिव्य ज्ञान और परम शांति और परम आनंद मिलता है। उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, और उसके बारे में कोई नहीं बोलता। कुंडलिनी शक्ति बस चलता रहता है जीवन में, बहुत कुछ ये करो, वो करो। और सत्य जो वास्तविक लाभ है उससे हम कहीं न कहीं दूर चले जाते हैं। जो पाखंडी नाम के गुरु हैं, वो भटकाते रहते हैं, इधर की पढ़ी-लिखी चीज़ें बताते रहते हैं। खुद का कभी अनुभव ही नहीं होता, खुद का ज्ञान ही नहीं होता। दूसरों के ज्ञान से वो चलाते रहते हैं अपने आश्रम या अपना जो भी संस्था है वगैरह, और सामान्य लोगों को भटकाते हैं। और क्योंकि इसका बहुत ही प्रचंड अनुभव है, प्रचंड लाभ है, जीवन को बदल देती है। तुरंत ही वो सारी मनोकामनाएँ और इच्छाएँ पूर्ण होती है, बीमारियाँ दूर होती है। वो कोई नहीं बोलता है कि कुंडलिनी शक्ति से बीमारियाँ दूर होती है, पर वो कहीं कहीं नहीं डालता कोई। तो कहने का तात्पर्य है कि हम उस दिव्य ज्ञान से और दिव्य शक्तियों से जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसको अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को और बेहतर 10 गुना बेहतर बना सकते हैं। पर हम कहीं और ही भटक रहे हैं और उस ज्ञान से चूक रहे हैं। उस परम ज्ञान को प्राप्त करना ही चाहिए, तभी आपका जीवन सही होगा। इसी जीवन में आप सुखपूर्वक नहीं रह पा रहे हो तो अगले जन्म में कैसे रह पाओगे? क्योंकि आप उस वासना से पीड़ित हो तो वो ऊर्जा आपको खा जाएगी, और निरंतर खा ही रही है। तो उससे मुक्ति का एक ही मार्ग है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करके अपने उदरता को प्राप्त करो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि संन्यास लेना है या ये लेना है, आप घर में बैठ के प्राप्त कर सकते हो। जैसे घर में बैठ के त्रिकालदर्शी बन गए थे लोग, वैसे ही। तो उनको मैं वासना से मुक्ति का साधन भी बता रहा था। जैसे उनको मैं शेयर मार्केट में निपुण बनाने की कोशिश कर रहा था, वैसे वासनाओं से मुक्ति का मार्ग भी मैं उनके खोलने वाला था, पर उनको अपने धन का लालच या माइंड होता है आपको तो पता है, समझ में आता है, आपके दिमाग में भी कभी-कभी वही आता है, कहने का तात्पर्य नहीं है। तो ये है कि कुंडलिनी शक्ति को हर व्यक्ति को जागृत करना चाहिए और वासना से मुक्ति होकर अपनी दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहिए। और वासना से मुक्त होकर कोई संभोग करता है तो उसका जीवन या सेक्स लाइफ और कई लोगों से बेहतर हो जाता है, या अपने पार्टनर हो या अपने जीवन साथी को और ज़्यादा संतुष्ट कर सकता है। ऐसा मेरा अनुभव नहीं है, मैं जिनको कराया है उनके बाद जो, क्योंकि हर व्यक्ति, मैं दोस्त की तरह हर व्यक्ति को बात करता हूँ, तो अपनी सेक्स लाइफ भी शेयर करता है जब आश्रम से जुड़ता है। तो मैं उसके लिए बहुत सारे ध्यान की साधनाएँ बताता हूँ जिससे उसकी सेक्स लाइफ अच्छी हो और वो जीवन को और अच्छे से जी सके। ऐसा नहीं है कि जीवन ये है कि सिर्फ़ तपस्या करो, योग करो और परम मुक्ति को प्राप्त करो। जीवन ये भी है कि सही ढंग से जीना और हर चीज़ का आनंद लेना, और ये भी तो जीना ही है। तो हर व्यक्ति का लाभ होता है, जैसे बाह्यरंग वस्तुओं का भोग करना इंद्रियों के माध्यम से, ये भी तो एक जीना ही है। पर उससे भी बड़ा जीवन है। सारी इंद्रियों की तृप्ति को बंद करके सिर्फ़ आत्मा में रमन करना और परम आनंद और परम शांति का अनुभव करना, वो परम दायक है। और उसके बाद इस आनंद को लेकर आप अपनी गृहस्थ जीवन को आनंद लेंगे तो कहने का तात्पर्य जीवन परम आनंददायक हो जाता है, कहने का मतलब है। तो इस कुंडलिनी शक्ति और ऊर्जा और देवी तंत्र साधनाओं को अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। कितने मैंने अनुभव डाले इतने सालों में, उसमें ज्ञान नहीं डाला मैं मानता हूँ, पर जो ज्ञान लोगों को लाभ हुआ है वो वर्णन करने लायक नहीं है। तो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करो, इससे परम लाभ होते हैं, अनेकों जन्म तक इसका असर रहता है, जिससे कि आपको धन संपदा से लेके सब कुछ सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति
महानतम ऊर्जा है और इसमें सत्य क्या है वो कोई बताता नहीं, पर गोल-गोल घुमाता बहुत है। तो सत्य के मार्ग पे जाना है तो उसको कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी होगी, और भौतिक में सफलता प्राप्त करना है, बड़ा पद प्राप्त करना है, तो भी आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहिए, जिससे आपको प्रचंड ऊर्जा का प्राप्ति होगी और उसके माध्यम से आप जीवन को और बेहतर, अपने परिवार को और बेहतर कर सकते हो।